ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धि धूमचलमणो अमंगलिं पत्ते वोचामि समय पाहुल नमो सुद केवली नणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। मूल गाथा पंडित तो सब सिद्ध है ना। फिर टीका तो बहुत 1000 साल बाद लिखी गई है, ग्रंथ में जरूर पहले नंबर पे वो है ना, वो अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पढ़ना वो पढ़ लीजिए है ना। चलिए 7वें नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है और उसकी टीका कल से हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। आत्मा को यदि आप बंद पर्याय से देखते हो तब उसमें विकार दिखता है, उसे भेदों से देखते हो तो विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए निर्विकल्पता की, स्थिरता की, चंचलता के अभाव की सिद्धि करने के लिए हमारे जीवन से चांचल्य दूर हो, उसके इस उद्देश्य की, इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए ही यहाँ पर आचार्य उसे भेद कल्पना से रहित अभेद एक ज्ञायक भाव जैसा है उसकी सिद्धि करते हैं। और टीका में यही बात अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि भाई बंद पर्याय के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो बहुत दूर की बात है, उस आत्मा में तो दर्शन ज्ञान चारित्र के, उसके स्वयं के गुणों के भेद नहीं है। ऐसा कहकर हमें सर्वथा ये नहीं मान लेना कि उस वस्तु में इन गुणों का सद्भाव नहीं है। वो सद्भाव है, होगा, लेकिन जब अनुभूति में आपको ये भेद दिखेंगे तो कभी भी उस अखंड द्रव्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यहाँ पर कल भी हमने ये बात कही थी कि यहाँ आचार्य का उद्देश्य समझाना नहीं है, आत्मा का प्रचार करना, आत्मा का विज्ञापन करना, आत्मा के विषय में बोध कराना शिष्यों को, ऐसा प्रयोजन नहीं है। बल्कि यहाँ तो प्रयोजन ये है कि वो जो आत्मा बताया जाता है ना, उसकी अनुभूति होना चाहिए, और यदि वो अनुभूति हो तो ही वो कार्यकारी है, अदरवाइज कार्यकारी नहीं है। तो ऐसी अनुभूति की सिद्धि करने के लिए आचार्य यहाँ पर उसे गुण भेदों से पार, पर्यायों से पार, पर द्रव्य से भिन्न ऐसे अखंड आत्मा की सिद्धि करते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। पढ़ते हैं टीका आगे। टीका पढ़ने से पहले एक बार और अपन गाथा पढ़ लेते हैं, कल भी शायद गाथा नहीं पढ़ी थी। ववहारेणुवदिस्सदी णाणिश्चरितदंसणं लाणम् णवीणाणं णचरितम् णदंसणं जाणगो शुद्धो। पद्यानुवाद। चारित्र दर्शन ज्ञान व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। टीका।
कल तक हमने शुरू की 2 लाइनें पढ़ी थी, लेकिन एक बार वहीं शुरू से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्य जनों को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। वाक्य बहुत बड़ा है, इसलिए पहली बार में समझने में समस्या होती है, क्योंकि संस्कृत की टीकाएं ऐसे ही लंबे लंबे वाक्यों में लिखी जाती है, और चूंकि उसका अनुवाद भी उसी तरह से किया है, इसलिए हिंदी का वाक्य भी बड़ा लंबा बनाया है। लेकिन आप डॉक्टर साहब की नई वाली टीका पढ़ोगे तो वहां पे आपको छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे, और अनुशीलन में भी छोटे वाक्य मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कहा कि जो शिष्यजन, यानी जो कैसे शिष्यजन, जो धर्म और धर्मी के अभेद को समझने में निष्णात नहीं है। निष्णात यानी क्या होता है? पारंगत, है ना, उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाना। लेकिन धर्म और धर्मी को जानने में एक्सपर्ट, उसमें पारंगत नहीं है, निष्णात नहीं है। आचार्य कुंद किन लोगों को ये बात समझा रहे हैं? जो लोग धर्म और धर्मी के अभेद को ग्रहण करने में पारंगत है, उन्हें नहीं बता रहे हैं। उन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं। धर्म और धर्मी क्या होता है? कल भी अपन ने कहा था, धर्मी मतलब धर्मी जिसमें सारे धर्म समाहित होते हैं वो कहलाता है धर्मी। जिसमें सारे अंश गर्भित होते हैं वो कहलाता है अंशी, है ना। जिसमें सारे गुण गर्भित हो जाए वो कहलाता है गुणी। जिसमें सारे अवयव गर्भित हो जाए वो कहलाता है अवयवी, है ना। तो ये अवयव कहना, अंश कहना, धर्म कहना, गुण कहना, ये किसी ना किसी अपेक्षा एक ही बात को बतलाते हैं। तो आत्मा का धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धारण करने को धर्म कहते हैं। वस्तु जिसको धारण करती है उसे धर्म कहते हैं। तो वस्तु वास्तव में किसको धारण करती है? अपने गुणों को, है ना। जो जिसे हम स्वभाव बोल रहे हैं वही स्वभाव क्या कहलाता है? गुण। तो यहाँ पर धर्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया? गुणों के लिए। वो सारे के सारे गुण किसमें अभेदपने से गर्भित हैं? धर्मी में। मतलब जो धर्म है वो किसमें गर्भित है? धर्मी में गर्भित हैं। लेकिन कोई पारंगत नहीं है ना भेद को। जैसे कि आपको मान के चलो, आप कभी विदेश जाओ, अब आप वापस भारत लौट के आओगे तो आप इंडिया आके जैसे अमेरिका गए। अब अमेरिका तो पूरा अमेरिका क्या होता है? आप अमेरिका में किसी पर्टिकुलर जगह पे ही तो जाओगे, समझ में आया ना। अब यहाँ वापस इंडिया लौट के आओ तो आपने किसी को बोल दिया अमेरिका गए थे, तो अब कोई गांव का आदमी है, उसे पता ही नहीं है अमेरिका कौन सी चिड़िया का नाम है, तो आप उसे कैसे समझाओगे? भैया यहाँ से 7 समंदर पार है एक, है ना, भारत से भी 3 गुना बड़ा एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ऐसी डेवलप्ड कंट्री है, वहां का राष्ट्रपति ऐसा होता है, वहां पे ऐसे ऐसे शहर हैं, ऐसा ऐसी इमारत, वो भी आप महिमा गा रहे हो उसकी। तो आपने क्या किया? एक अमेरिका में क्या कर दिए? अनेक भेद कर दिए। लेकिन वो जितने भेद से अमेरिका को बता रहे हो, क्या वो भेद वाला है कि वो तो जैसा है वैसा है? तो ये किसको बताया जाता है? जो निष्णात नहीं है। अब जो स्पेसिफिकली चीजों को समझता हो, तो हो सकता हो आप जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो जो उस बात से परिचित हो, तब आपको इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता हो कि अमेरिका के किसी शहर में गए हो ना, आप स्पेसिफिकली वही बात बोल सकते हो कि मैं तो भैया न्यू जर्सी गया था। तो अभी किसी को यही नहीं मानो अमेरिका क्या होता है, तो वो न्यू जर्सी कैसे जानेगा, है ना। आप और किसी छोटे से गांव का नाम बोल दो, है ना। अभी जैसे कि जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी वहां पे कजिन सिस्टर एक छोटे से गांव है बैनबरी, वहां रहती है। अब वहां से आके अपन यहाँ किसी से बोला मैं बैनबरी गया था, तो वो तो समझेगा भाई ये बैनबरी क्या होता है, कोई वो बैरी का फल आता है ना, वैसा कुछ तो नहीं होता है। तो उसे तो अपन ओवरऑल क्या बोल देते हैं? यूके गए थे, लंदन गए थे। जो आदमी जिससे परिचित हो उसे ही तो बोलेंगे ना। तो ऐसे ही
परिचित का ज्ञान कराने के लिए, वो अपरिचित का ज्ञान कराने के लिए परिचित के माध्यम से जाया जाता है। आचार्यों को एक ऐसा आत्मा समझाना है और ऐसे व्यक्ति को समझाना है जिसे कोई पता ही नहीं है आत्मा क्या चीज होती है। तो बहुत सारी लेयर चढ़ी हुई हैं आत्मा को बताने वाली बातों पे। शुद्ध आत्मा के ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी लेयर चढ़ी हैं? उसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र के गुणों की भेद की लेयर चढ़ी हुई है। उसमें वैभाविक भावों की लेयर चढ़ी हुई है। तो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इनकी लेयर चढ़ी हुई है। उसमें नौ कर्म की, द्रव्य कर्म की लेयर चढ़ी हुई है। शरीरों की लेयर चढ़ी हुई है। उसमें संयोगों की लेयर चढ़ी हुई है। लेयर समझते हैं? परतें चढ़ी हुई हैं। तो इन सब परतों को छीला जा रहा है अभी। इसलिए वो परतों को छीलते हुए 3 गाथाएं पैदा हुई। गाथा 3, गाथा 6 और गाथा 7। समझ में आया? और इन्हीं सब लेयर को उतारने के लिए हमने नयों की चर्चा की थी। उसमें जो सबसे ऊपर संयोगों की लेयर को उतारने के लिए कौन से नय का निषेध किया? कौन से नय की वस्तु थी वो? उपचरित असद्भूत। शरीर की लेयर को हटाने के लिए कौन से नय का निषेध किया? अनुपचरित असद्भूत। विकारी भावों की लेयर को हटाने के लिए कौन से नय का प्रयोग किया? उपचरित सद्भूत। और गुण वेदों की लेयर को हटाने के लिए कौन से नय का निषेध किया? अनुपचरित सद्भूत। अब आपको पक्के हो गए मतलब, है ना? ये चारों ने, तो ये 4 व्यवहार ने, और साथ ही साथ ये 4 लेयरों से युक्त भेद, क्योंकि यहां पर भी हमने कहीं ना कहीं किसी को आधार बनाया ना, किन्हीं संयोगों को, किन्हीं भावों को, किन्हीं विचारों को आधार बनाया। तो इनके भेद के साथ खड़ा होता है व्यवहार नय, और इनके अभेद के साथ खड़ा होता है निश्चय नय। लेकिन वो निश्चय नय के भी लेयर थी कुछ। उनमें एक थी अशुद्ध पर्यायों से अभेद बताने वाला नय, अशुद्ध निश्चय नय। एक नय था एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद बताने वाला, एक देश शुद्ध निश्चय नय। और एक था पूरी तरह से शुद्ध पर्यायों से युक्त आत्मा को बतलाने वाला, वो कौन सा था? पूर्ण शुद्ध निश्चय नय। और जब इन सब लेयर्स को उतारकर अलग कर दिया तो कौन से नय का विषय सामने आता है? परम शुद्ध निश्चय नय का। अल्टीमेटली बाकी सब नय भी धका धका कर हमको वहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को उन नयों में ही मजा आने लगा था। हमें जिनवाणी ने भी, ये जिनवाणी के जो पहले 2 नय है ना, पहले 2 नय मतलब उपचरित असद्भूत और उपचरित सद्भूत, ये नय भी यही काम कर रहे थे कि तुम कम से कम ये मानो कि जीव नाम का पदार्थ होता है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही थी ना, हम जीव नाम के पदार्थ को ही नहीं स्वीकारते थे। दुनिया में कौन मानता है? जैसे कि ये जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, इन्हें तो लगता है कि जैसे वो सूखा अनाज रखा हो सामने, ऐसे ही वो जानवरों को खा जाते हैं। आप सोच लो, एक आचरण ही आप स्थापित नहीं कर सकते यदि आप उत्परित असद्भुत नय को ना स्वीकार करो। उन्हें बताना पड़ता है कि भाई इन पेड़ पौधों में भी जीव पाया जाता है, आत्मा है। ये जो जानवर वगैरह दिख रहे हैं, ये जो चींटी चिंटे दिख रहे हैं, इनमें आत्मा है। इस हवा में आत्मा है, पानी में आत्मा है। तो पहले आपको संयोगों से बताना पड़ा कि नहीं? 10 प्राणों से जीने वाले आत्मा को बताना पड़ा कि नहीं? अब ये बताते जा रहे थे, लेकिन हम तो कहीं और ले जाने के लिए बता रहे थे। लेकिन हमें क्या हुआ? हमें वही मजा आने लगा। हमने तो क्या मान के चला, हाँ शरीर वाले ही आत्मा है, संयोगों वाला ही आत्मा है, राग द्वेष वाला ही आत्मा है। या फिर ज्यादा आगे बढ़ गए तो क्या मानकर बैठ गए? गुण भेदों वाला आत्मा है। लेकिन गुण वेदों के साथ उस आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य यहाँ पर अब उन सारे गुण वेदों का निषेध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो इन गुण वेदों का प्रयोग सिर्फ उस शिष्य को समझाने के लिए किया था जो कि धर्म और धर्मी का अभेद नहीं जानता था। समझ में आया कि नहीं? छोटा सा बच्चा हो और उससे कहना हो कि बेटा, बिल्कुल 2 साल का बच्चा, 1.5 साल 2 साल का बच्चा हो ना, आप उस 2 साल के बच्चे से कोई चीज बुलाओ तो वो एकदम कंफ्यूज रहता है कि क्या बुला रहे हैं। आप उससे बोलो जाओ वो कपड़ा उठा के लाओ, वो रुमाल उठा के लाओ, है ना? तो आपको कितना तोड़ तोड़ के उस चीज को बताना पड़ता है। छोटी चीजें समझाना कितना जटिल काम हो जाता है।
कई बार तो ऐसा होता है कि हम बच्चे की भाषा में बात करते हैं। ये अगली गाथा जो आएगी ना 8वें नंबर की, तो यही बात बताने वाली गाथा है। वो पानी समझाना है बच्चे को, तो क्या बोलोगे? मम्मम मम्मम बोलोगे कि नहीं? तो मम्मम मम्मम करके बात कर रहे हैं, तोतला के बड़े लोग भी बात करने लगते हैं। बच्चों से बात करते समय देखना बड़े लोग भी कैसे बात करने लगते हैं, अत्ती खाएगा, हप्पू खाएगा, मम्मम पिए, ऐसे बात करने लगते हैं कि नहीं? ऐसे बात क्यों करना पड़ा? हाँ, क्योंकि आप यदि उसके लेवल से ऊपर जाके बात करोगे तो होगा क्या? वो समझेगा ही नहीं। तो उसे समझाने के लिए आपको उसके लेवल पे आके बात करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो, आचार्य तो स्वसंवेदन में मगन है, वो तो अभेद अनुभूति से युक्त है, लेकिन जब प्राथमिक भूमिका के शिष्यों को समझाने के लिए वे स्वयं आगे बढ़े ना, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने ऐसे ही बताया, देखो ये राग देश करने वाला कौन है? ये आत्मा ही है। ये शरीर में कौन है? ये आत्मा है। समझ में आया ना? ये 9 कर्मों का भोक्ता कौन है? ये आत्मा है। वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला कौन है? आत्मा है। तो ये सब व्यवहार से परमार्थ को समझाने के लिए ये सब काम किया था। ये तो पता है ना, निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, और व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है। अभी 2 अलग अलग रिवर्स करके बोला है मैंने। एक जगह क्या बोला? हाँ, बोल रही है अभी आंटी। हाँ, निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, और व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है? देखो, व्यवहार और निश्चय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य, व्यवहार प्रतिपादन करने वाला है और निश्चय प्रतिपाद्य, मतलब वो से बताया जाता है। और निश्चय व्यवहार में क्या संबंध है? निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। व्यवहार की सुंदरता ही तब है जब व्यवहार का निषेध हो जाए। समझ में आया कि नहीं? मूंगफली के छिलके की खूबसूरती ही तब है जब उस छिलके को फेंक दिया जाए। समझ में आया? जितने भी फलों पर सब्जियों पर ये चढ़ी रहती है लेयर, उनकी खूबसूरती कब है? ये अमेज़न फ्लिपकार्ट की कई बार इतनी अच्छी पैकिंग आती है कि खोलने का ही मन नहीं करता है ना। इतने अच्छे अच्छे बॉक्स में वो भेजते हैं, लेकिन बोलो उस पैकिंग की खूबसूरती ही क्या है? होता है कि नहीं? आजकल तो इतनी जबरदस्त पैकिंग करके भेजते हैं कि लगता है कि इसे खोले भी क्या खोले। आप कोई सामान बुलवाओ अच्छा, तो अच्छे बड़े से डिब्बे में ऊपर फिर पन्नी वन्नी चढ़ा के, वो डब्बा भी सुंदर होगा। ये मोबाइल के बॉक्स आते हैं ना, जैसे कि ये है, अब देखो ये बॉक्स ही कितना सुंदर है। जब ये नया नया आया था तो कई बार तो आदमी इनका ही दीवाना हो जाता है इन बॉक्स का ही। लेकिन ये सब बॉक्स काय के लिए थे? किसके लिए थे? इसमें से मूल वस्तु को ग्रहण करने के लिए, मूल वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, उसका संरक्षण करने के लिए। ऐसे ही व्यवहार तो इसलिए था कि आपको निश्चय की खबर लग जाए। अब निश्चय की खबर लग गई ना, तो फिर वो व्यवहार का छिलका उतर जाना चाहिए। उसके बाद भी यदि डाउट पड़ा रहा ना व्यवहार के छिलकों का, यदि वो याद आ रहा है, तो आत्मा की खबर नहीं लग पाएगी। आचार्य कह रहे हैं कि हमने तो व्यवहार, बिल्कुल सही बात है, जिनवाणी में व्यवहार की चर्चा आती है, हमें करना पड़ती है और हम करेंगे। जब तक जिनवाणी रहेगी तब तक इसमें व्यवहार भी रहेगा, क्योंकि व्यवहार भी भगवान की वाणी में आया है। व्यवहार कोई छदमस्तों की वाणी में नहीं आया है। व्यवहार का कथन भी किन्होंने किया है? अरे इसमें आप पढ़ना आगे, मेरे हिसाब से 57 नंबर की गाथा है, उसमें पहले 56 या 57 नंबर की गाथा, पहले ऐसा कह दिया कि गुण स्थान मार्गणा स्थान ये सब जीव के नहीं है। फिर मालूम, फिर आगे 56 नंबर की गाथा हम क्या बोलते हैं? वो तो ये जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार में से कहा है। क्या बोल रहे हैं आगे? मतलब किसने कहे हैं गुण स्थान मार्गणा स्थान? जिनेंद्र भगवान नहीं कहे हैं गुण स्थान मार्गणा स्थान, लेकिन किससे कहे हैं? व्यवहार ने से। तो बोलो, व्यवहार ने को कोई एकदम सर्वथा अभूतार्थ मान ले तो फिर क्या हो जाएगा? अरे तब आपके जीवन में चारित्री नहीं रहेगा, आपको निश्चय समझ में नहीं आएगा। निश्चय की उपलब्धि होने के बाद व्यवहार को छोड़ा जाता है। अरे निश्चय की उपलब्धि होने के बाद तो निश्चय को भी छोड़ा जाता है, निश्चय के विषय को पकड़ा जाता है। बार बार यही बात तो बता रहे हैं। कौन सा नए आत्मानुभूति में टिका रहता है? कौन सा नए टिका रहता? नहीं टिका रहता।
परम शुद्ध निश्चय नय का विषय रहता है, परम शुद्ध निश्चय नय भी नहीं रहता। यही तो बता रहे हैं। हाँ, जो उंगली, मैं ये बार बार आपको बोलता हूं कि जो उंगली चांद को दिखाती है, इसका मतलब वो उंगली बाकी सबको नहीं दिखाती है, नहीं दिखाती ना। जब उंगली ने चांद को दिखाया तो इसका मतलब है उस उंगली ने बाकी अगल बगल की आसपास की सब चीजों का निषेध कर दिया कि नहीं। लेकिन जो उंगली चांद को दिखाती है वो उंगली अपने आप को दिखाती है क्या? चांद को देखने वाली नजर में वो उंगली खुद शामिल है? यदि उंगली दिखेगी ना तो चांद नहीं दिखेगा। यही तो कह रहे हैं, यदि परम शुद्ध निश्चय न का विषय नहीं दिख रहा और परम शुद्ध निश्चय न दिख रहा है ना, तो परम शुद्ध निश्चय न का विषय चला जाएगा, मतलब आत्मा चला जाएगा। तो आत्मा को देखना मतलब क्या? देखना यानी अनुभूति। अब ये हम कोई, जैसे हम आंखों से चीजें देखते हैं, ऐसी कोई कल्पना पाल लें अपने भीतर कि ऐसा ही कहीं आत्मा दिखेगा। और दुनिया में इसी तरह से प्ररूपणाएं की जाती हैं। कितना मुश्किल काम है एक तरह से, लेकिन फिर भी स्यादवाद की ताकत देखो कि फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं आचार्य। और सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा ही तुमको। क्या बोला था? दाहे हम अपणो सभी हवेण, 5वें नंबर की गाथा में कहा था ना, मैं तुमको एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, बस तुम अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखना। तुम अपनी नियत को दूषित मत होने देना। समझ में आया? मैं कहूं कि जब मैं एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा तो मैं बहुत सारी धारणाओं का निषेध करूंगा, और मैं उन धारणाओं का निषेध करूंगा तो प्रायः ये स्थिति बन सकती है कि तुम्हें आत्मा की प्राप्ति तो ना हो, लेकिन तुम्हारे जीवन से सदाचार ही चला जाए। ऐसा हो सकता है। ईमानदारी के साथ उस विवक्षाओं को समझकर, इसलिए ये शुरुआत की गाथाओं में वो नयों की चर्चा कर देंगे, 8वीं गाथा, 11वीं गाथा, और फिर जब ये पूरा प्रकरण पूरा होगा ना 144 नंबर की गाथा में, जो कहती है पक्षाति क्रांत की गाथा है। पक्षाति क्रांत यानी ये सारे नयों के पक्षों को छोड़कर ही उस एकत्व व्यक्त आत्मा की अनुभूति होती है। पहले तो नयों से आत्मा को स्थापित कर रहे हैं और बाद में उन्हीं नयों को उतार कर अलग कर देंगे। और अभी 12वें नंबर की गाथा के बाद कलश आएगा, उसमें ही इन नयों को, प्रमाण को, निक्षेप को दूर कर देंगे। ये वस्तु को जानने की 3 पद्धतियां होती हैं, प्रमाण, नय, निक्षेप। और ये तीनों ही पद्धतियां जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो तीनों ही उतर के बाहर चले जाते हैं। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो, अभी तो इतने दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में बैठ ही गया होगा ना, या कहने का क्या अभिप्राय है। ये वाला जो हमने वाक्य पढ़ा, इसमें आचार्य सिर्फ इतना समझा रहे थे कि हमने व्यवहार नय के माध्यम से, गुण भेदों से आत्मा को जो बताया, दर्शाया है ना, वो सिर्फ किस लिए दर्शाया है, क्यों बताया था? क्योंकि शिष्य है ना जो, वो धर्म और धर्मी के विभाग करने में समर्थ नहीं है। धर्म और धर्मी का विभाग नहीं, निष्णात नहीं है, पारंगत नहीं है। हम लोगों को वो अभेद की अनुभूति बड़ी दुर्लभ है, इसलिए हमें बताना पड़ता था कि वो अभेद आत्मा एक्चुअल में है कैसा। तो हमने एक अभेद आत्मा में कई सारे भेद किए, कई सारे विभाग डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं है। भारतीयता की अनुभूति तो अखंड होती है, लेकिन भारत को समझने के लिए उस भारत में भेद डालना पड़ते हैं। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। वो तो कैसा है? एक शुद्ध ज्ञायक ही है। क्या कह रहे हैं? अनंत धर्मों को कौन पी गया है? आपके लिए हमने चाय बनाकर सामने रखी, बोलो वो चाय तो आप बाद में पियोगे, लेकिन पहले ये बताओ वो चाय क्या क्या पी गई है? उस चाय ने दूध को पिया है,
उस चाय ने पत्ती को पिया है, उस चाय ने शक्कर को पिया है, उस चाय ने सौंठ वोट डाली होगी, काली मिर्च डाली होगी, तुलसी की पत्ती यदि डाली होगी, तो इन सबको भी वो पी गई है कि नहीं? तो सबको पीने के बाद चाय बनी, और फिर अब जब चाय आप पीते हो तो कैसी भेद वाली चाय पीते हो कि अभेद चाय पीते हो? लेकिन जब चाय बनाते हैं तो भेद वाली बनाते हैं कि अभेद बनाते हैं? उसमें सारे भेद पड़े हुए हैं। हमें किसी को बनाना सिखाना हो तो हम बताएंगे उसे भेदों के साथ, लेकिन जब खुद पीते हैं तो क्या किसका अनुभूति होती है? अभेद की। ऐसे ही जब तक हम आत्मा समझा रहे थे तब तक कैसा समझा रहे थे? भेद वाला। लेकिन अब आ गया ना समझ में, और समझना था क्यों? हम और आप में से अनेक लोगों को यही स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये चर्चा हो क्यों रही है ना? पूरा जीवन बीत जाता है, लोग बाग सोचते हैं कि ये कोई टारगेट पूरा करना है यहाँ पे। हमें ऐसा ही लगता है। हम लोगों में कई बार जैसे कि स्मारक के कुछ विद्यार्थी बाहर निकले तो वो सोचते हैं अरे हमें वहां प्रचार करने जाना है, यहाँ प्रचार करने जाना है, इन्हें ये समझाना है, ऐसा शिविर है, 3 दिन में वहां इतने लोग आए, इतने लोगों ने सुना, ये सब आंकड़ों में बातें बताई। तो उनसे ये पूछते हैं ये सब आंकड़ों में बात कर क्यों रहे हो? ये ऐसा थोड़ी था कि हमारे लिए इतने अकाउंट खोलना थे बैंक के तो हम इतने जाके बैंक के अकाउंट खोलने चले गए, इतने नए लोग आ गए, इतने नए लोगों ने सुन लिया, 100 लोग आते थे, 500 लोग आने लगे। अरे 100-500 लोगों की बात आ क्यों रही है दिमाग में? हम लोगों की आदत बन गई है चीजों को क्वांटिटी में तौलने की। ऐसे ही हम जब धर्म को भी तौलने लगते हैं तो क्वांटिटी में तौलने लगते हैं। हमने 3 घंटे स्वाध्याय कर लिया, 4 घंटे कर लिया, समझ में आया? कई बार ऐसी बात होती 4 साल तक समय सार की चर्चा चली, है ना, 6 साल तक समय सार की चर्चा चली, तो क्वांटिटी में बताने क्यों चली? क्यों चली समय सार की चर्चा? इतना ज्यादा चर्चा करने की जरूरत पड़ी क्यों? बताओ। कई बार ऐसी बातें होती है ना कि इतने ग्रंथ भी पढ़ लिए, ये वाली चर्चा भी हमने सुन, इतने पंडितों को सुन लिया। आजकल तो काम बन गया है ना, कि दिन में सब इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, है ना, यूट्यूब वगैरह पर। तो 2 घंटे सुबह इनको सुन लिया, 2 घंटे दोपहर में से सुन लिया, 2 घंटे शाम को और सुन लिया। अरे मत सुनो ये सब चीजें। यदि कोई बात स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रही है तब वो बात समझ में, सुनना, बार बार पढ़ना समझ में आता है, लेकिन पढ़ने और सुनने के साथ साथ इससे आगे बढ़ो, अनुभूति का भी प्रयास करो, भेद विज्ञान का प्रयास करो, स्वयं से तत्व विचार अभ्यास करो, खाली वक्त अपने साथ बिताना सीखो। मैं तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम 10 मिनट पहले आने का कोई कोशिश ही नहीं कर सकते है ना? क्यों नहीं आ सकते? खाली बैठ के क्या करेंगे? मैं कहता हूं आप अपने जीवन में उन समय, उन लम्हों को तलाशो कि जब आप वाकई में खाली रहते हो, और वो जो खाली रहने वाला समय है ना, वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। और वहां पर ये जो स्वाध्याय हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसकी प्रोसेसिंग चल सकती है, सब लोगों के बीच में नहीं चल सकती। मेरे अगल बगल में 3-4 लोग और आ जाएं। अब जैसे कि संडे वगैरह को क्या होता है, सैटरडे संडे को ऑफिस में स्टाफ बहुत कम होता है ना, और जो स्टाफ रहता है वो भी शाम को जल्दी भाग जाता है, लेकिन तो भी मैं 1.5 घंटे तक बैठा रहता हूँ वैसे जब सब लोग रहे तो भले पहले भाग जाऊंगा, लेकिन संडे वगैरह को बैठे रहेंगे। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, अकेलेपन का टाइम। और उस समय अवलंबन नहीं तलाशना है आपको। ये नहीं कि कोई किताब पकड़ लो उस समय अकेलेपन में, तब तो दुकेले हो गए आप यदि आपने अकेलेपन में कोई किताब ले ली तो दुकेले हो गए ना, मोबाइल ले लिया तब तो दुकेले हो गए। उस समय आप अपने साथ उस पूरे पढ़े हुए, सुने हुए का विचार करो। आज हमारे साथ सब इस काल में यदि सबसे दुर्लभता कोई चीज है ना, तो वो है एकांत की दुर्लभता। तत्वाभ्यास की सबसे बड़ी कठिनाई का कारण ये नहीं है कि हमें जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही है, पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, समझाने वाले नहीं मिल रहे, अरे उस पूरे समझे हुए को गुनने का एकांत नहीं मिल रहा है। आप बताओ 24 घंटे में आपको एकांत कब मिलता है? और हम स्वयं से एकांत तलाशने नहीं जाते। अरे घर में भी यदि किसी कोने में चुपचाप बैठ जाए तो 3-4 लोग आके बोलने लगेंगे, अकेले क्यों बैठे हो, चुपचाप क्यों बैठे हो? अजीब बात है, मतलब बड़ी परेशानी है। पहले तो नसिया बसिया होती थी, समझ में आया ना, गांव में, मोहल्लों में, तो व्यक्ति वहां चला जाता था। नसिया बनाई इसलिए जाती थी, हालांकि वो सारी नसिया शहर के बीच में आ गई,
लेकिन जब बनी थी ना तब वो शहर के बाहर थी, ताकि वो अष्टमी चतुर्दशी को कोई प्रोस दो पास करने जाए तो वहीं नसिया में चला जाए। घर से खाना खाया और नसिया में चला गया, एक अपने 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी लेके, अगले दिन सुबह पानी पिएगा एक टाइम, और फिर जब वो 48 घंटे पूरे हो जाएंगे तब वो लौट के वापस आएगा घर वापस। और इतने समय तक वो क्या करेगा, कुछ समय स्वाध्याय करेगा, फिर कुछ समय सामायिक करेगा। कंटिन्यूअसली आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, कंटिन्यूअसली आप सामायिक में उपयोग नहीं लगा सकते। तो ये बारंबार पढ़ता है, विचारता है, अभ्यास करता है, सुनता है। टोडरमल जी का वो वाला जो है ना 7वां अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, उसको हमको 2-3 महीने में एक बार देखते रहना चाहिए। 3 पेज के ही प्रकरण है और वो एक पूरा फ्रेमवर्क है कि आपको कैसे अभ्यास करना है। 257 नंबर का पेज, शायद 257 नंबर का पेज है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि अध्याय 7, नहीं मूल ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उसमें देखो टोडरमल जी कहते हैं ये बात कि भाई हमें जिनवाणी समझने की तीन पद्धतियां हैं, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो हम जिनवाणी से पढ़ लेते हैं। उद्देश्य यानी होता है किसी बात को कह देना, और लक्षण निर्देश यानी उसको उसके लक्षणों को जान लेना। जैसे हम आत्मा की चर्चा भी कर रहे हैं कि वो अनुभूति में आने वाला आत्मा कैसा है, तो हमने ये जो बात कही ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उद्देश्य। और मैं जब उसमें थोड़ा विश्लेषण करता हूं कि वो कैसा है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र वाला नहीं है, ये सब क्या हो गया, लक्षण निर्देश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, टोडरमल जी कहते हैं परीक्षा, और परीक्षा के लिए स्वापर का विवेक चाहिए। और ये स्वापर के विवेक के लिए वो कहते हैं बार बार एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। बार बार जिनवाणी पढ़ता है, फिर पढ़े हुए का एकांत में विचार करता है। जो समझ में नहीं आता तो अपने से ज्यादा जानने वालों से पूछता है, फिर पूछने के बाद जो निर्धार हुआ उसका एकांत में विचार करता है ना। फिर उसमें ये सोचता है कि इसमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है। फिर जो प्रबल युक्ति लगती है मैं उस रूप मानता हूं कि नहीं मानता हूं, इसका एकांत में विचार करता है। आप ये देखोगे कि उसमें 5-6 बार टोडरमल जी ने लिख दिया एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। और ऐसा कब तक करता है, पूछा कब तक करता है ऐसा, जब तक जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है ऐसी अपने स्वभाव में अहम बुद्धि पैदा ना हो जाए। कब तक करना है ये काम, जैसी पर्याय में, जैसी इसमें अहम बुद्धि है ना, इसे सोचना पड़ता है जागने के लिए। कई बार लोग बाग ये कहते हैं हमें पता नहीं कैसे कैसे सपने आते हैं। हर कहीं के सपने नहीं आते, जहां अहम बुद्धि होती है वही आते हैं। आचार्य कुंद ने लिखा कि धन्य है वो जीव जो स्वप्न में भी अपने चारित्र में दोष नहीं लगाते। और चारित्र में दोष लगाने का मतलब समझते हो, पहली बात तो चारित्र की रचना ही तब होती है जब स्वरूप में रमणता होती है, और जब आप स्वरूप से विरमण होते हो, मतलब सपने में ये सोचते हो कि मैं शरीर हूं, है ना, ये लग गया सपने में दोष। जागते हुए तो छोड़ो, क्या कह रहा है, नींद में भी आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं शरीर हूं। उदाहरण दें आपके लिए, आप में से कितने लोगों ने सपने में देखा है कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं, बोलो कितने लोगों को ये सपना आया है। क्यों नहीं आया सपना, क्यों नहीं आया, अरे उसके पीछे ठोस हे बुद्धि पड़ी हुई है, उसमें आंशिक भी उपादेयता नहीं पड़ी हुई है। इसी देह में उपादेयता पड़ी रहे बिना आपको सपने में ये नहीं लग सकता कि मैं शरीर हूं। बोलो आपने सपने में किसी का मर्डर किया है, गला काटा है किसी का सपने में, क्यों नहीं किया। लेकिन जो ये सब काम करते हैं ना उन्हें यही आते हैं, उन्हें सपना भी ऐसे ही आता है। इसलिए एक आपकी जागृत अवस्था में ये चीजें पक्की हो जाएंगी ना, आपको सपना भी नहीं आएगा। जब वो गुरुदेव श्री, बहन श्री, इन सब लोग बाबूजी के प्रवचनों में बात आती है ना, तो मैं सपने में आत्मा ख्याल आना चाहिए। और यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब जागते हुए में विचार कमजोर है। अनुभूति तो कमजोर है सो है ही, लेकिन अभी तो विचार ही पक्का नहीं हुआ है। अनुभूति के पहले तो प्रक्रिया में क्या आना चाहिए, विचार। समझ में, ये चीजें निरंतर घोलन की चीजें हैं। ऐसे ही एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। टोडरमल जी साथ में ये भी लिखते हैं, देखो इस तरह करने से कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो ही जाए, लेकिन साथ में वो ये भी बोलते हैं, लेकिन जब इस तरह का विचार करते हो तो मिथ्यात्व का अनुभाग ढीला पड़ता है।
और मिथ्यात्मानुभाग ढीला पड़ना, और जब ढीला पढ़ते 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 जब उसका उदय नहीं होगा, उसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई उड़ता हुआ थोड़ी कहीं से आएगा, यहीं से तो आएगा। ये विचार ही अनुभूति में परिणत होने वाले हैं, और जब वो अनुभूति चिदघन रूप भाषित होने लगेगा तो विचार उड़ जाएंगे, उन्हें उड़ाना नहीं पड़ेगा। अनुभूति के पूर्व की प्रक्रिया है विचार, और वो विचार जब चलता है ना, तब वो इस रूप ही चलता है कि अनुभूति के लिए मैं भी उपादेय नहीं हूं, मैं भी उपादेय नहीं हूं, मैं भी, मतलब वो विचार अपना निषेध करते हुए ही आगे बढ़ता है। ये विचार की विशेषता है। एक बार शायद अपनी चर्चा निकली भी थी, ये समाधि तंत्र के टाइम निकली होगी, कि जो चर्चा चल रही है ना, जैसे मैं ये चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चा अपना निषेध करते हुए चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, चर्चा करके ही आपसे बोल रहा हूं कि चर्चा करने में धर्म नहीं है, चर्चा में धर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए चर्चा करना पड़ रहा है कि नहीं। ये जिनागम की चर्चा की विशेषता है। ये चर्चा जब जब चलती है, क्या कैसे चलती है, अपना निषेध करते हुए चलती है। जैसे चर्चा अपना निषेध करते हुए चलती है, ऐसे ही चिंतन भी अपना निषेध करते हुए चलता है कि ये चिंतन कार्यकारी नहीं है, ये चिंतन कार्यकारी नहीं है, लेकिन चिंतन के पूर्व चर्चा होगी ही होगी, और अनुभूति के पूर्व चिंतन होगा ही होगा। चर्चा, चिंतन, चर्या, ये तीन अवस्थाएं हैं। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, आत्मा की बात छोड़ दो, दुनिया में भी ऐसा ही होता है। शादी करना हो किसी को, पहले क्या होगा, चर्चा होगी, फिर लड़की को देखोगे, परखोगे, पसंद करोगे, फिर क्या होगा, चिंतन होगा कि नहीं। लेकिन बोलो चर्चा ही कर करके शादी निपट जाती है, या चिंतन कर करके निपट जाती है, फिर क्या होता है, आगे चर्या में भी तो आगे बात बढ़ेगी कि नहीं, फिर वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे, और फिर सारी की सारी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, तभी तो पारिवारिक जीवन शैली आगे बढ़ती है कि नहीं। तो चर्चा, चिंतन और चर्या, लेकिन जब वो चर्चा चल रही थी, वो भी अपना निषेध करके, भैया बातें ही बातें करते रहोगे क्या, फिर चिंतन चलने लगा, अब सोचते ही सोचते रहोगे क्या, कितना टाइम बर्बाद करोगे इसी इसको सोचने में। तो चर्चा, चिंतन, चर्या हुई क्या नहीं, और सबने एक दूसरे का निषेध करते करते आगे बढ़ी। वही काम यहां पे होता है। बोलो भेदों की बात हो रही थी तो क्या थी, चर्चा थी, और जब तक भेदों का चिंतन था तब तक क्या था, चर्चा में भेद हो सकते हैं, चिंतन में भेद हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति में कोई भेद नहीं हो सकते। और यहां पर आचार्य यही कह रहे हैं कि इनमें से बीच के किसी भी पड़ाव पर मत अटक जाना। हम और आपके साथ यही दिक्कत होती है। हम लोग जब 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए, उग्र तपस्वी भी हुए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अटक गए, और आज भी अटक रहे हैं। आज मेरे को तो सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब लोग किसी ना किसी पंडित में अटक जाते हैं, किसी बताने वाले में अटक। हम लोग निमित्त को कितना महत्व मानते हैं। सुनिए, आपको सम्यक दर्शन होगा तो मैं गुलाम हूं आपके सम्यक दर्शन का, आपकी उपादानगत योग्यता का। मैं समझाऊंगा, मैं गुलामी करूंगा आपकी उपादानगत योग्यता की। आपको क्या लग रहा है, आप स्वाध्याय सुनने इसलिए आ रहे हो, ये स्वाध्याय भवन बन गया इसलिए आ रहे हो। यहां बैठकर किसी को सम्यक दर्शन होना था तो ये गुलामी थी। समझ में आया ना, कि यहाँ पे ये बनेगा, ये स्वाध्याय भवन बनेगा, यहाँ पे चर्चा चलेगी, क्योंकि किसी ना किसी चीज की पात्रता पकना होगी ना, उसकी उपादानगत योग्यता की। सारी निमित्त गुलामी कर रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, हम लोग मोक्ष मार्ग को मानते हैं बहुत जटिल मार्ग है, कठिन मार्ग है, कोई कठिन वठिन मार्ग नहीं है। आप लोगों को लगता है जितनी औदैहिक भावों की आपने चर्चा सुनी है, एक को सिंगनी खा गई, एक को सियाल खा गया, एक को गर्म कपड़े पहना दिए, वो जितने आपने पढ़े हैं ना, उतने ही लोगों ने तकलीफ झेली है। बाकी सब मजा करते करते मोक्ष गए, बस उतने ही है। बस जितने जिनकी चर्चा करना थी ना, उतनों ने समस्या उठाई है, बाकी तो मजे करते करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझो ना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मानुभव में आता है, उसके अप्रशस्त प्रकृतियों का क्या होता है, अनुभाग तो घट रहा है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ रहा है, तो मजे करते करते जाएगा ना वो मोक्ष। तो मजे ही करते करते होना है वो। ज्यादा चिंता मत करो कि हम ये जिनवाणी से सुनेंगे, आत्मानुभव की बात करने लगेंगे तो दुकान कौन चलाएगा। दुनिया में हजारों आदमी आपकी गुलामी करने के लिए बैठे हैं, गुलामी करेंगे लोग। आपकी कमाई की, आपके खाने की, आपकी गृहस्थी की, आपके जीवन की व्यवस्था करेंगे, और इस दुनिया के लोग नहीं करेंगे, स्वर्ग से लोग आएंगे आपकी व्यवस्था करने के लिए। आप बात क्या कर रहे हो? हाँ? ये जो 5 तीर्थंकरों को आप बहुत कितने के साथ उपसर्ग हुआ था, 4 के 5 के हुंडा सर्पणी के कारण हुआ था, कोई के साथ नहीं होता तीर्थंकरों को उपसर्ग। समझ में आया?
सब तीर्थंकर मजे करते करते जाते हैं, किसी के जीवन में एडवेंचर नहीं होता कोई तीर्थंकर के। और हमें किन की कदर आई? जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ उनकी कदर आई। अरे उपसर्ग हुआ, इसका मतलब ये उपसर्ग होना किस बात की सूचना है? कि पहले उनने अपराध किया था। समझ में? कोई व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है तो वो महिमा करने वाला है क्या? जेल में है तो इसका मतलब क्या है? पहले अपराध किया था। आज तुम्हारे ऊपर पत्थर बरस रहे हैं तो क्यों बरस रहे हो? कोई पाप नहीं किया होगा तो ये बरसेंगे क्या पत्थर? पाप किया था तभी तो पत्थर बरस रहे हैं। तो बोलो, वे बेचारे 20 तीर्थंकर जिन पे कोई उपसर्ग नहीं हुआ, 19-20 जितने पे भी, तो हम उनकी कोई गिनते ही नहीं, उनका पंचकल्याण ही नहीं होता पंचकल्याण भी उनका ही होता है जिनके में थोड़ा ग्लैमर होता है, थोड़ा एडवेंचर होता है ना। अरे कुछ है ही नहीं इनके जीवन में। अजितनाथ भगवान का पंचकल्याण की नहीं देखा हमने, देखा ही नहीं। मल्लीनाथ भगवान का पंचकल्याण की नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। 6 दिन में तो केवल ज्ञान ले लिया मल्लीनाथ ने सबका मजे मजे से होता है। ये बहुत बड़ी भूल है। मोक्ष के मार्ग को दुखकारी मानने से बड़ी भूल कोई नहीं है। हमें लगता है कष्ट सहने से मुक्ति होती है, नहीं होती। मजे मजे में मोक्ष होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। दुनिया को जीने में समस्या है, मोक्ष जाने में कोई समस्या नहीं है। एक बार आप अंदर से ललक तो पैदा करो, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई उपसर्ग कुछ नहीं होने वाला है ना। हम लोग पहले ही सोच रहे पता नहीं कैसे जंगल में ये सहेंगे। अरे अंदर का आत्मबल ऐसा बढ़ जाता है कि कोई उपसर्ग नहीं लिखते। कहाँ शरीर वरीर के जलने की कोई परवाह करेगा? जिसके स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं शरीर हूं, वो अपने बाहर में जलते हुए शरीर के जलने पर, उसके ऊपर उपसर्ग होने पर इसकी एकत्व में पड़ेगा क्या? ये केस वेस रोंचन को कोई बड़ी चीज मानेगा क्या? ये सारी चीजें तो उसको बड़ी लगती है जिसकी देह में बहुत गहनता के साथ आत्मबुद्धि पड़ी हुई है। सब मजे मजे की चीजें हैं ये, समझ में? निमित्तों को मत जुटाओ। अपना उपादान हमारे पास है और उस उपादान शक्ति को ही ऐसा उस उपादान शक्ति का ऐसा जोर आना चाहिए कि जहां पर हमें निमित्त दिखना बंद हो जाए। और जब वो उपादान शक्ति का जोर आता है तो निमित्त तो छोड़ो, हमें अपनी उस उपादान में, अपने उस त्रिकाली उपादान में हमें भेद दिखना तक बंद हो जाते हैं। और ऐसे उन सर्व भेद कल्पनाओं के निषेध का नाम है आत्मानुभूति। ये भेद कल्पनाओं का निषेध करने की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर निषेध नहीं होता है। अब बोलो इसके ऊपर क्या निषेध करोगे? मुझ में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, है कोई निषेध? और ये निषेध करने की पराकाष्ठा को आचार्य ने समय सार के शुरू में ही बता दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो इधर तक पढ़े ना बहुत बड़ी बात है, आगे पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए हमें तो इन्हें जो मूल बात है अब ही बता दो। आचार्य ने इंतजार नहीं किया कि हाँ थोड़ी और भूमिका बनाए, थोड़ा सा और फुसलाएं, है ना, आगे बढ़ाएं, है ना। हम तो इसे टॉप का डोज जितना दे सकते हैं यही ले लो। अब इस डोज को सहने के बाद जिनकी ताकत होगी तो आगे बात सुन लेना। और जो इस डोज को सह के यदि पहले ही निकल लिए तो ठीक है, बढ़िया छटनी हो गई, है ना, छटनी हो गई यहीं पे। अब आगे की बात सुनानी नहीं है उनको। आगे की बात तक जो पहुंचेगा वो कौन होगा? छटा छटाया आदमी आएगा। तो आगे तो बहुत खतरनाक बातें आने वाली हैं। वो मुनि को खड़ा करेंगे और कहेंगे कि हम व्रत समिति और गुप्तियों का पालन कर रहे हैं। तो आचार्य क्या बोलेंगे? कोई बड़ी बात नहीं, अभव्य कर लेता ये काम। तो बोलो, व्रत समिति गुप्ती के पालन को बोल देंगे अभव्य ने कर लिया, कुब्बन तो भी अभव्य। 273 नंबर की गाथा है। व्रत समिति गुप्तियों, व्रत समिति और गुप्तियों का पालन तो अभव्य भी कर लेता है लोग। और कहते हैं हम चेतन अचेतन पदार्थ का भोग करते हैं महाराज। कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी निर्जरा का कारण है। तो ऐसी ऐसी उल्टी बातें आने वाली है। उल्टी बातें यानी हमारी धारणाओं से विपरीत। हमारी धारणाओं में किसी क्रिया में धर्म पड़ा हुआ है, हमारी धारणा में किसी चिंतन में धर्म पड़ा हुआ है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त के मोहताज बने हुए हैं। इन सब से बाहर निकलो। कोई भी निमित्त, ये सारे निमित्त ही, अरे जिनवाणी का अवलंबन चला जाता है और हम लोग किसी क्षेत्र से बंध जाते हैं, किसी संस्था से बंध जाते हैं, किसी वक्ता से बंध जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और वक्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने से बांधे नहीं, सभी लोगों को उसकी आत्मा से बांधने की प्रेरणा दे। मतलब हम सब अपने उस त्रिकाली उपादान से बंधे हुए हैं। जब हमारी पर्यायों में वही त्रिकाली उपादान अनुस्यूत है तो बोलो हम तो उन पर्यायों को छोड़ के परद्रव्य से बंधने जा रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं तुम अपनी क्षणिक पर्यायों से मत बंधो। और हम पर्यायों को तो छोड़ो, किससे बंध जाते हैं? हम किसी न किसी वक्ता से बंध गए, किसी न किसी संस्था से बन गए, किसी न किसी संगठन से बन गए।
बहुत ओपन माइंडेड बात है। कुत्ता भी बैठा हो ना यहाँ पे तो उसे सुना सकते हो। काम करने वाला जंगल से पकड़ के आया हो नौकर हो ना, उसे बताओ कि बेटा तू कौन है, तू आत्मा है, तू भगवान है, ये बात बताओ। उसे भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आचार्य ने ये बोला है, अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करी है। अब ये पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना मतलब क्या होता है? आपकी गाड़ी पहुंचने वाला ड्राइवर है ना, उसके अंदर भी सिद्धों की स्थापना कर दी। और जब आप उसे भी सिद्ध देखोगे तो फिर बोलो उसके साथ दुर्व्यवहार करके बताओ। आपका चारित्र तो अपने आप बदल जाएगा, आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। ये चीज है यहाँ पे, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी से अपन थोड़ा सा भावार्थ पढ़ लेते हैं, फिर कल से 8वीं गाथा शुरू करेंगे। और हमारी जितनी चर्चा हुई है ना, इसी चर्चा का सार यहाँ पे भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि ये भावार्थ ही बहुत अच्छा है, मनन करने जैसा है, लेकिन हम चूंकि चर्चा कर चुके हैं इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है, परंतु व्यवहारी जन धर्मी को ही समझते हैं, धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। दुनिया के लोगों की ऐसी स्थिति है, उन्हें धर्म तो समझ में आते हैं, अखंड धर्मी समझ में नहीं आता। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को यानी गुणों को उपदेश में लेकर अवेद रूप वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है। हमने उपदेश किसका दिया? धर्मों का। लेकिन वो सारे धर्म नाम से बताए हमने, लेकिन वस्तु ने ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करी थी कि तुम मुझे अलग अलग नामों से बताओ, मैं तो जैसी हूं वैसी। जो हम आम खरीदने जाते हैं मंडी में, तो हम क्या देखते हैं? थोड़ा सा कड़क हो, थोड़ा सा अच्छा पका हुआ हो, थोड़ी सी गंध अच्छी आ रही हो। लेकिन आम को क्या लगता है कि उसे कैसा होना चाहिए? आम तो जैसा है वैसा है। हम लोगों को चाहिए, हमें समझ में नहीं आता। हम अपने बच्चे को भेजेंगे, बेटा ऐसी सब्जी लेके आ, तो उसे बता के भेजेंगे कि नहीं? देख टमाटर लेने जा रहा है तो ऐसे टमाटर लाना, लाल लाना, इतने पके लाना, इतने कच्चे लाना, दगीले मत लाना, ये सब बोल रहा है। तो वो हमने क्या भेजा उसे? इतने भेद बताकर वो एक ही टमाटर के भेद किए हैं कि अनेक भेद वाले अनेक टमाटर हैं। और प्रायः जितने भेदों को बताना भी पड़ा, उसमें हम 2-4 तरह की अस्थियां बताते हैं और 10-20 प्रकार की नास्तियां बताते हैं। नास्तियां ज्यादा होती हैं, अस्थियां कम होती हैं। लेकिन वस्तु मतलब टमाटर तो टमाटर ही है, आम तो आम ही है, ऐसे ही आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन हम उसे भेद रूप से ही जानने समझने के आदी हैं, उसे अखंड रूप से ग्रहण करने में निष्णात नहीं है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। पीकर बैठा है मतलब सारे गुण पर्याय उस द्रव्य में ही समाये हुए हैं, इसलिए उसमें भेद नहीं है। यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी तो द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? क्या प्रश्न किया? जो पर्याय होती है वो द्रव्य का ही तो भेद है, क्योंकि गुण पर्यायवान द्रव्य होता है ना। पर्याय कोई अवस्तु तो नहीं है, तो फिर आप उसे व्यवहार क्यों कह रहे हो? मतलब बाहर क्यों निकाल रहे हो उसे? समाधान, यह ठीक है, तुम जो कहते हो बात ठीक है कि पर्याय जो है वस्तु में ही है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। ये उपदेश कैसे दिया है? द्रव्य दृष्टि से अभेद वस्तु को ग्रहण कराने के लिए ये उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। बस ये जो आखिरी की 4 लाइनें हैं ना, इस पूरी की पूरे प्रकरण की, 6वीं गाथा और 7वीं गाथा के प्रकरण का सार है ये 3 लाइनें। यहाँ अभिप्राय ये है, हम ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं?
क्यों? इसलिए कर रहे हैं, 1 घंटा करना चाहिए और क्या है ना। सुबह सुबह थोड़ा सा शुभ भाव कर लो तो दिन भर अशुभ भाव करने की परमिशन मिल जाती है ऐसा है क्या? क्या है अभिप्राय? यहाँ अभिप्राय ये है कि भेद दृष्टि में यदि हम भेदों से देखते हैं तो निर्विकल्प दशा नहीं हो सकती। सरागी के विकल्प होते रहते हैं। बीतरागी कई चीजों को देखेंगे तो विकल्प नहीं होगी, कल बात आई थी, लेकिन सरागी तो एक तरफ ही दृष्टि करेगा ना, तभी वो निर्विकल्प हो सकता है। सरागी के विकल्प होते रहते हैं, इसलिए जहां तक रागादि दूर नहीं हो जाते वहां तक भेद को गौण करके, कब तक हमें भेद को गौण करना है? जब तक राग आदि दूर ना हो जाए, आत्मा आत्मा में स्थापित ना हो जाए, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक भेदों को गौण करके, मैं अलार्म लगा के रखता हूं है ना, ताकि मैं समय का अतिक्रमण ना करूं, है ना। इसलिए देखो, इसलिए रागादि दूर जहां तक ना हो जाए वहां तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहां नय का अवलंबन नहीं रहता। यदि हम सर्वज्ञ हो जाएंगे तब नय का अवलंबन नहीं रहेगा, लेकिन जब तक सर्वज्ञ नहीं हुए और सराग अवस्था में है तब हमें नय का अवलंबन लेना है। कौन से नय का? परम शुद्ध निश्चय नय का। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन लेने का मतलब क्या होता है? उस नय के विषय का अवलंबन लेना। समझ में आया ना? नय अकेले से चिपट कर नहीं बैठना है, इस तरह से वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय हमारे ज्ञान में आए, श्रद्धा में आए। इस भावना से Amen.